लेबर कॉस्टिंग में हम टॉपिक ले रहे हैं आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। So, an analysis of time card of a worker on a machine shows that of the total 49 hours, he worked 45 hours including 4 hours overtime. 45 hours उसने सिंपल काम किया और 4 hours उसने ओवर टाइम काम किया। ठीक है, then it is given and that 4 hours was idle time due to machine breakdown, और 4 घंटे वो खाली बैठा रहा। अब आप देखिए, मैंने जो ये एक रिप्रेजेंटेशन सा किया है कि टोटल मुझे दिया हुआ है 49 आवर्स। 49 आवर्स में से 45 आवर्स उसने बोला कि सिंपल काम किया और 4 घंटे उसने ओवर टाइम लगाए और 4 ही घंटे वो खाली बैठा रहा। तो जो 45 घंटे उसने सिंपल काम किया था उसमें से एक्चुअल उसने कितना काम किया 41 आवर्स, और खाली कितना बैठा रहा 4 घंटे। द रेट ऑफ वर्कर इज ₹10 पर आवर। जो मुझे स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है दैट इज गिवन टू मी ₹10 पर आवर, बट ओवर टाइम इज पेड एट 50% एक्स्ट्रा। तो जो स्टैंडर्ड रेट फॉर ओवर टाइम मेरे को दिया हुआ है दैट इज 50% एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा ₹15 पर आवर। You are required to allocate the total wages paid to the workers between direct and indirect labor, indicating the reason thereof। आपको ये बताना है कि इसमें से डायरेक्ट खर्चा कौन सा है और इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले टोटल वेजेस पेड टू द वर्कर, जो हमने पे की, हमने क्या क्या पे किया, ये 45 घंटे जो वो काम करेगा। 4 घंटे वो खाली बैठा रहा लेकिन उसकी सैलरी तो उसको मिलेगी। क्यों? आइडल आवर्स वो आवर्स होते हैं जो हमने बताया कि एम्प्लॉय खाली बैठा रहता है, काम नहीं करता। मान लीजिए लंच ब्रेक है या वो वॉशरूम जा रहा है, पानी पी रहा है, इधर उधर आप मिल रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल वर्किंग में गिने जाते हैं और उनके लिए जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है। आप अगर घर में मजदूर भी लगाते हैं दिहाड़ी पे तो आपने देखा होगा कि दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो जितना टाइम वो वेस्ट करते हैं आप उनका काटते नहीं हो, क्योंकि वो रूटीन में माना जाता है जी वो अभी बीच में चाय पियेंगे 2 बार, वो लंच करेंगे और लंच के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। तो ये जो आइडल आवर्स है इसकी तो उनको मिलती ही है। सो जो पेमेंट उनको मिलनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 आवर्स की पेमेंट तो उनको मिली ही है एट द रेट ऑफ 10। तो ये कौन से 45 हैं? ये वाले 45 हैं जिसमें 4 घंटे आइडल टाइम के भी शामिल है। मैं यहां लिख देती हूं 41 नॉर्मल आवर्स प्लस 4 आइडल आवर्स। ठीक है, अब देखिए टोटल वेजेस पेड हो गई 450। ओवर टाइम कितना पे किया हमने? ओवर टाइम इज पेड फॉर 4 hours एट द रेट ऑफ 15। तो ₹60 पे किए, तो कितना पे किया 510। तो टोटल पेमेंट तो मैंने की है 510। अब मुझे देखना है कि इसमें से मेरी डायरेक्ट कौन सी है और मेरी इनडायरेक्ट कौन सी है। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो सीधे टाइम मेरा पहले प्रोडक्शन पे स्पेंड हुआ उसकी पेमेंट जो होगी वो तो मेरी होगी डायरेक्ट। तो मैंने काम कौन से घंटों में नहीं किया? इन 4 घंटों में नहीं किया। तो मैंने ये वाले 41 आवर्स काम किया है और ये वाले ओवर टाइम के 4 घंटे काम किया है। तो इसका मतलब कुल मिला के मैंने 45 आवर्स काम किया है। 41 नॉर्मल प्लस 4 ओवर टाइम। तो इनको अगर मैं ये कहूं कि काम तो उसने वही किया ना, लेकिन वो मैं पेमेंट एक्स्ट्रा उसको कर रही हूँ, कोई बात नहीं। बट अगर वो 4 घंटे अगले दिन आके काम करता तो भी उसको ₹10 के हिसाब से तो मुझे वेजेस देनी ही थी। तो इसका मतलब
41 घंटे सिंपल काम करने के और 4 घंटे ओवर टाइम में भी काम करने के। काम तो वो वही कर रहा है, वो अगले दिन आके 4 घंटे काम करता तो भी मैंने उसको 10 रुपीज देने थे। तो इन 45 घंटों की 10 रुपए के हिसाब से जो 450 रुपए बने वो मेरे डायरेक्ट हैं। इस 450 में और इस 450 में फर्क है, इस 450 में और इस 450 में फर्क है आपका। और वो क्या फर्क है मैम? हाँ जी मैम जैसे 41 आवर्स तो नॉर्मल थे और 4 आवर्स ओवर टाइम थे, तो ओवर टाइम 15 रुपीज के। हाँ तो मैंने वो 15 ही लिखा है यहाँ पर। जब हमने टोटल पेमेंट लिखी है तो हमने कितना लिखा है? हमने 15 ही मैम तो लिखा 41 है। नहीं होना चाहिए और 4 क्या चीज? 41 आवर्स 10 रुपीज के हिसाब से और 4 आवर्स 15 के। हाँ तो वो मैं अभी बता रही हूँ ना आपको, आप आगे देखिए तो सही। मैम ये 450 में ऐड देखिए 45 घंटे जो यहाँ मैंने लिखा है उसमें मैंने कौन से 41 और कौन से 4 लिए हैं? ये 41 मैंने नॉर्मल आवर्स लिए हैं और ये 4 मैंने ओवर टाइम लिया है, क्योंकि आइडल टाइम में काम नहीं हुआ। यहां मैं ले रही हूं वो जिसमें काम हुआ, जिसमें काम किया गया एक्चुअल में। तो काम तो 41 घंटे नॉर्मल वाले किया गया और 4 घंटे ओवर टाइम वाले किया गया। अब मुझे ये देखना है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं कि अगर ये पर्सन शाम को ओवर टाइम ना लगाता और अगले दिन मॉर्निंग में आके काम करता, तो क्या वो यही काम 10 रुपए के हिसाब से नहीं करता? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 रुपए तो मुझे उसको तब भी पे करने ही थे, मैंने एक्स्ट्रा उसको सिर्फ कितने दिए हैं? 5 रुपए। तो अभी मैं जो नॉर्मल मैंने पेमेंट किया मैं वो ले रही हूं और वो पेमेंट मेरी कहलाएगी डायरेक्ट, जिसको मैं नॉर्मल पेमेंट कह रही हूं। तो मैंने 41 घंटे नॉर्मल आवर्स के और 4 घंटे ओवर टाइम के, उसको अगर 10 रुपए के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो बनते तो 450 ही हैं। पर ये वाले 450 41 नॉर्मल और 4 ओवर टाइम है, और ये वाले 450 41 नॉर्मल और 4 आइडल वाले थे। अब ये मेरे पास डायरेक्ट आ गए। इसके बाद मैंने उसको इन 4 घंटे का 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए पे किया। ये मेरा क्या है? ओवर टाइम वेजेस एक्स्ट्रा जो मैंने उसको दी। ठीक है, अब ये जो मैंने ओवर टाइम वेजेस इसको दी, ये मेरी इनडायरेक्ट है, ये मुझे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी, इसको मैं डायरेक्टली रिलेट नहीं करूंगी। और उसके अलावा जो 4 घंटे आइडल आवर्स की मैंने पेमेंट की, वो कितनी थी? 4 जो है उनको 10 रुपीज के हिसाब से मैंने दिया, दैट 40 रुपीज। और ये जो 40 रुपीज है ये मैंने उसको नॉर्मल आइडल टाइम की जो पेमेंट की है, ये मेरा लॉस है, इनडायरेक्ट भी है और ये लॉस भी है। तो अब इसको मुझे कैसे शो करना है? आई विल शो इट लाइक दिस, कि मेरे पास जो टोटल पेमेंट आ रही है, जो मैंने 510 रुपए ये वाले पे किए थे, इस 510 में से 450 मेरे डायरेक्ट हैं, 20 मेरे इनडायरेक्ट हैं और 40 रुपीज मेरा इनडायरेक्ट है, जो कि डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, विच इज माई लॉस। समझ में आया? यस मैम। मैम इनडायरेक्ट लेबर में 20 और 40 रुपीज दोनों ऐड होंगे? इनडायरेक्ट जो आप दिखाओगे ओवर टाइम अलाउंस, इसको तो हम इनडायरेक्ट दिखाते हैं। इसको जो हम आइडल आवर्स की पेमेंट है ना, इसको हम इनडायरेक्ट लिखते हैं लेकिन इसमें ऐड नहीं करते। इसको हम ये दिखाते हैं कि इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके मैम। ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। I'm taking illustration number 5.6. The normal working week in a factory is 44 hours. A worker is paid rupees 20 for an hour. Standard rate उसका क्या है? That is rupees 20. Overtime is 1.5 times the hourly rate. तो overtime का जो उसका रेट है वो कितना है? इसका 1.5 times द स्टैंडर्ड रेट। तो 20 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 30 रुपीज हो गया। ठीक है, देन एंड अ बोनस, वो कह रहा है कि हमने एक बोनस भी दिया, विच इज हाउ मच? रुपीज 20
for every 100 articles produced. In excess of 5,000, कि अगर वो 5,000 से ऊपर जितने भी आर्टिकल बनाता है तो हर 100 आर्टिकल्स के पीछे उसको 20 रुपए का बोनस दिया जाता है। टोटल आउटपुट जो है वो दी हुई है हमें फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 5800 आर्टिकल्स, और उसने टोटल जो आवर्स काम किया है वो कितना किया है 51, जिसमें से 7 घंटे ओवर टाइम था। तो इसका मतलब नॉर्मल उसने कितने घंटे काम किया, 44 आवर्स उसने नॉर्मल काम किया और 7 आवर्स उसने ओवर टाइम में काम किया। कैलकुलेट द वेजेस फॉर द वीक। अब देखिए सबसे पहले उसने 44 आवर्स जो हैं यहाँ पर उसको दिए गए थे काम करने के लिए, उसने 44 घंटे तो नॉर्मल काम किया और 7 घंटे उसने ओवर टाइम के लगा दिए। तो जो हमने उसको बेसिक वेजेस दी वो हमने दे दी 44 आवर्स इंटू 20, दैट इज 820। ठीक है, ओवर टाइम हमने उसको दे दिया 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कितना 7 घंटे का, तो 7 आवर्स इंटू 7 आवर्स इंटू ₹30, तो ये कितना आ गया आपके पास 210। दो चीजें तो आपने ये दी, आपने टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी कि हमने उसको क्या क्या दिया। अब आपने लिखना है कि बोनस कितना दिया। तो यहां पर आपको देखने पर क्या लग रहा है कि बोनस उसको कितना मिलना चाहिए, 5,000 से ऊपर अगर वो बनाता आर्टिकल तो उसको हर 100 आर्टिकल के पीछे 20 रुपीज मिलने थे। तो यहां आपके हिसाब से कितने मिलने चाहिए, 800 के ऊपर। 800 के ऊपर कितने, 160 160। 300। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जब देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो आप गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने काम करने के लिए 44 घंटे दिए थे सिर्फ, कि 44 घंटे अगर काम करता है तो तेरी आउटपुट जो है वो ये जो होना चाहिए वो 5,000 तो होनी चाहिए। अगर 5,000 से ऊपर तुम बनाते हो तो जितना तुम बनाते हो तो फिर तुम्हें बोनस मिलेगा। अगर उसने ये 44 घंटे में बनाए होते 5800 तो उसको बोनस मिलता। इसने ये कितने घंटे में बनाए हैं, 51 आवर्स। इसने 51 आवर्स में बनाए हैं। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड है जो हमने 44 आवर्स के लिए फिक्स किया था वो 51 के लिए कितना बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 44 आवर्स में उसको बनाने थे 5,000 तो एक में बनाने थे 5,000 बटा 44, तो 51 में कितने बनाने थे, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 51, सो इट कम्स टू 5795। तो अगर वो इतने आर्टिकल बनाता है और इससे ऊपर बनाता है तो हर 100 आर्टिकल के पीछे उसको 20 रुपए का बोनस मिलता है। इसने बनाए कितने हैं 5800, गैप कितने का है, सिर्फ 5 यूनिट का, और बोनस मिलना था कितने गैप पे, 100। तो इसका मतलब उसको बोनस नहीं मिलेगा, नो बोनस। समझ में आया? तो टोटल जो उसको मिला वो कितना मिला, इट इज 1090। गॉट इट? कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेबल टू वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आगे दिया है कि आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम हुआ। सो इट इज गिवन टू यू 8, 10, 9, 11, 9 एंड 4। नॉर्मल वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं कि नॉर्मल उनको कितना कहा गया था काम करने के लिए, 8 आवर्स पर डे एक्सेप्ट सैटरडे विच इज ए हाफ डे। तो मंडे को भी 8 घंटे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बट फॉर सैटरडे इट इज अ हाफ डे, सो विल टेक 4 आवर्स।
नॉर्मल रेट हमें दिया हुआ है दैट इज ₹20 पर आवर, और ओवर टाइम रेट हमें क्या दिया हुआ है? ओवर टाइम रेट दो दे रखे हैं हमें। पहला, अप टू 9 hours in a day at single rate, up to 9 hours in a day single rate, and above 9 hours डबल रेट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? अप टू 48 hours in a week सिंगल, और above 48 hours डबल। तो जो वर्कमैन के लिए बेनिफिशियल हो आपने वो लेना है। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे आप कि क्वेश्चन में वर्कमैन के लिए बेनिफिशियल पूछा है या एम्प्लॉयर के लिए। अगर एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल पूछा होगा तो दोनों में से जिसका रेट कम होगा वो आपका आंसर होगा, और अगर एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल पूछा होगा तो दोनों में से जिसका रेट ज्यादा होगा, जिसको ज्यादा वेजेस जिसमें मिल रही होंगी, तो वो आपने लेना है। ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट कि इसको कितना मिलेगा। तो पहले तो हम इसकी नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल वेजेस जो हैं वो है ₹20 पर आवर, और 8 घंटे सबको काम करना ही है, तो 160 160 160 तो सबको मिलना ही है। और ये जो 4 घंटे हैं इसका हो जाएगा 80। ठीक है। नॉर्मल आवर इंटू नॉर्मल रेट, ये हमने निकाल लिया नॉर्मल वेजेस। अब हमने देखना है ओवर टाइम बोनस कि कितना मिलेगा। तो पहले मेथड से देखते हैं, फिर दूसरे मेथड से देखेंगे। तो पहले मेथड से उसने कहा कि दो रेट हैं, एक सिंगल रेट और एक डबल रेट। तो हम पहले सिंगल रेट और डबल रेट के आर्स निकाल लेते हैं। डबल रेट का मतलब हो गया 20 का डबल 40, सिंगल रेट का मतलब हो गया 20। 8 घंटे काम करना था और 8 घंटे ही किया है, तो कोई ओवर टाइम नहीं है। 8 घंटे काम करना था, इसने काम किया है 10 घंटे, तो कितने एक्स्ट्रा कर दिए? 2। अप टू 9 अगर वो करता तो एक सिंगल रेट था और एक इसका 9 से ऊपर आ गया डबल रेट, यानी कि उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। 9 घंटे तक काम करता तो उसको सिंगल रेट से मिलता, 10 घंटे तक काम किया तो 1 घंटा उसने डबल रेट वाला किया है, तो उसको 1 आवर डबल रेट की पेमेंट होगी। यहां पर उसने 1 ही घंटा एक्स्ट्रा काम किया है तो सिंगल रेट मिलेगा। यहां उसने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है तो एक सिंगल हो गए, 2 डबल हो गए, 9 तक सिंगल है। यहां पर सिंगल रेट है, यहां कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब बोनस कितना आ गया? इसको एक तो सिंगल मिला एट द रेट 20 और एक डबल रेट एट द रेट 40, तो 20 प्लस 40 कितना हो गया? 60। 20 और 40 इंटू 2 80, 80 और 20 कितना हो गया? 100, 20 एंड निल। ठीक है। अब आप यहां पर इनकी टोटल वेजेस निकाल लीजिए। सो लेट अस राइट टोटल वेजेस। तो पहले में इसको 160 मिल रहा है, कोई बोनस नहीं मिल रहा। दूसरे को 160 प्लस 60 220 मिल रहे हैं। तीसरे को 180 मिल रहे हैं। चौथे 160 और 100 260 मिल रहा है, और यहाँ 180 और यहाँ 80। तो टोटल कंपनी को कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है? पहले केस में 1080। दूसरा ऑप्शन में उसने बताया था कि अगर 48 आवर्स काम करते हैं, तो पहले हम यहाँ पर नॉर्मल आवर्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल आवर्स हैं 44 और ये हमारा है 51 जो उन्होंने एक्चुअल काम किया। तो दूसरे मेथड में उसने बताया था कि अगर वो 48 आवर्स तक काम करता है तो उनको सिंगल रेट मिलना है। तो पहले तो 44 आवर्स की सिंपल पेमेंट निकाल लीजिए, जो स्टैंडर्ड उसको मिलनी थी 20 रुपीज के हिसाब से, इट इज 880। ठीक है। अब इसने काम तो किया है 51, तो 51 माइनस 44 एक्सक्यूज मी, कितने आवर्स इसने एक्स्ट्रा काम किया है? 7 आवर्स। अप टू 48 यानी कि 44 से 48 तक आने में 4 घंटे लगते। 4 घंटे तक उसको सिंगल रेट से बोनस मिलना था 80, और 3 घंटे उसको डबल रेट से बोनस मिलना था 120। तो ऐड कर दीजिए इसको, तो ये कितना आ गया?
43 आवर्स है ना, 120 एंड 80 200 और ये 1080। तो आप देखिए बाय चांस ये सेम आ रहा है। अगर ये डिफरेंट होता तो हम दोनों में से जो ज्यादा होता उसको आंसर चूज करते, क्योंकि हमें एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू बोला गया है। अगर दोनों में से जो भी वो ऑप्शन, अब की बार अब इस क्वेश्चन के केस में देखें तो आप क्या कहेंगे कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज किया जा सकता है।